दोस्तों, दोना पत्तल का वो काला सच, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो दोना पत्तल पेपर प्लेट बिजनेस करने से बच जाओगे। क्योंकि इस बिजनेस में लॉस ही लॉस है। किसी भी तरह से मुझे इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। दोस्तों, दोना पत्तल के बिजनेस में आज के दिनों देखा जाए तो मुनाफा बिल्कुल नहीं है। अभी 2-3 सालों में के अंदर देखा जाए तो जिन लोगों ने पेपर प्लेट बिजनेस शुरू किया है वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। उनका बिजनेस आज चल नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में आज इतने लोग पेपर प्लेट मशीन लगा लिए हैं कि उनका द्वारा की गई प्रोडक्शन रखा ही जा रहा है। इसलिए इसका कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि मार्केट में कई बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जिनसे लोग पहले से ही माल खरीद रहे होते हैं और आज भी खरीद रहे हैं, क्योंकि उन पे उनका बिजनेस कई सालों से चल रहा है और उन पे लोग विश्वास करते हैं। नंबर 2, ये आज आप देश के किसी भी स्टेट को देख लो, हर ज़िले में आपको 40 से 50 मशीनें देखने को मिल जाएगी जो पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इतने बड़े मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे वो खरीदेगा कौन। और 3, ये लोग अधिक प्रॉफिट के कारण सस्ते मटेरियल को खरीद लेते हैं और बेचते हैं उसी रेट पे, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा। असल में आदमी उसी का पेपर प्लेट खरीदेगा और जिस कारण उस आदमी का मटेरियल पेपर प्लेट बना का बना रह जाता है। नंबर 4, ये कि जब कोई नया आदमी इस बिजनेस में आता है तो उसे सही तरह से मार्केटिंग करना नहीं आता है, जिससे उसका बना बनाया माल रखा रह जाता है। नंबर 5, ये कोई लोग कि माल मार्केट में इसलिए नहीं बिकता है क्योंकि जब वो 50 या 100 की गड्डी बनाते हैं तो क्या 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 करते हैं, वो 50 वाले में 45 की पैकिंग और 100 वाले में 90 की पैकिंग कर देते हैं। ऐसे में कस्टमर अगर एक बार गिनती कर लेता है तो उसका माल खरीदना बंद कर देगा। नंबर 6, ये मार्केट में ठेले वाले और रेस्टोरेंट वाले पर अलग अलग पेपर प्लेट की मांग होती है। कई बार एक होटल में तो 8 तरह की पेपर प्लेट की मांग होती है, तो बहुत से मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं जो 2-3 तरह के ही पेपर प्लेट बनाते हैं और ऐसे में होटल वाले उन्हीं मैन्युफैक्चरर से माल लेते हैं जिनके पास अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। तो दोस्तों, अगर हम पेपर प्लेट मशीन की बात करते हैं तो मशीन 3 तरह की होती है। नंबर 1, सेमी ऑटोमेटिक मशीन। नंबर 2, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। और नंबर 3, मैनुअल ऑटोमेटिक मशीन। दोस्तों, अब हम बता दें आपको, यदि आप लोग मैनुअल ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो आपको कीमत 30,000 से 40,000 के लमसम में आपको मिल जाएगी। और यदि हम बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन की बात, तो देखिए दोस्तों, यदि आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेके इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको 60 से 70,000 रुपये बीच में आपका ये बिज़नेस चालू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। दोस्तों, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की कीमत है 1 लाख। यदि आप लोग फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो वो आपको 1 लाख में ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, आप इस बिज़नेस से बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लघु उद्योग में आता है तो लोग इस बिजनेस के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, खाने पीने वाली चीज़ भी नहीं है जिसमें आपको फूड लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं होगी। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है, इसी लोग इस बिज़नेस को लोग आसान समझते हैं और बिना सोचे समझे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों,
मेरी मानिए, यदि आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग को इसकी अच्छी जानकारी होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पेपर प्लेट के बिजनेस में बिल्कुल भी कमाई नहीं है। पेपर प्लेट के बिजनेस में कमाई तो बहुत है, क्योंकि इस बिजनेस में ना ही आपको किसी भी तरह की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है और ना ही इसके लिए हमें कोई बड़ा जगह लेना पड़ता है। हमें ये बिजनेस बहुत कम इन्वेस्ट में शुरू हो जाता है, एक कमरे से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं आपको बोला कि इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है। तो देखिए, प्रॉफिट उन लोगों के लिए है जो लोग इस बिजनेस को शुरू करने से पहले इस बिजनेस की अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग नए लोग हैं और ये बिजनेस आपको शुरू कर लिए हैं, आप लोग को तो ये भी नहीं पता है कि इस बिजनेस में कौन सा हमारा पेपर होता है, पेपर की जीएसएम ही क्या होती है, कितनी जीएसएम पेपर से हमारा प्लेट तैयार होता है और कौन सी जीएसएम पेपर से कौन सा प्लेट बनता है। आप लोग को तो ये भी नहीं पता है और इसीलिए आप लोग नए लोग इस बिजनेस में उतरते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। क्या आप लोग को पता है कि पेपर प्लेट बिजनेस में नए लोग क्यों बर्बाद हो जाते हैं? नहीं ना, मुझे पता है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सही जानकारी देंगे। देखिए, नए लोग इस बिजनेस से इसलिए बर्बाद हो जाते हैं कि जैसे कि आप लोग मेरे वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ऐसे कई सारे लोग की वीडियो यूट्यूब पे है पेपर प्लेट बिजनेस से। उसमें कई लोग कहते हैं कि हमारे पास से मटेरियल और माल ले जाइए और माल मार्केट में ना बिके तो माल बना के आप हमें दे दीजिए। बस यहीं पे लोग फंस जाते हैं। दोस्तों, अब एक बात बताइए, अगर इतनी उन लोग के पास मार्केट है, पार्टी है, तो वो लोग खुद ही क्यों नहीं माल बना के सेल करते हैं? वो सिर्फ क्यों मशीन बेच रहे हैं? ये आप कभी सोचे हैं? नहीं ना। बस इसी लोग उस समय लोग सोचते नहीं हैं और जाके मशीन ले आते हैं। और उन लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि इसमें कितनी जिस्म की पेपर लगता है। वो आप कहिएगा 100 हमको चाहिए तो आपको तो 120 जीएसएम का वो आपको 100 कह के दे देंगे कि सर ये आपको 100 है। आप तो नहीं पकड़ पाइएगा ना कि ये 100 है या 120 है या 140 है, क्योंकि तो आप अभी इस काम में शून्य हैं। और यही आप 120 का पेपर आपको देता है तो आप काट के बनाओगे। जब आपका प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा? अब आप सोचिएगा कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट निकला है, अब मेरा इतना पीस कम निकला है, तो आप पीस के हिसाब से रेट निकालिएगा और रेट निकलवा आप मार्केट में सेल कीजिएगा। तो आपसे मार्केट में कोई माल क्यों खरीदेगा जब आपका रेट हाईएस्ट है? बेशक आपकी प्लेट में क्वालिटी है, मगर मार्केट में क्वालिटी तब चेक किया जाता है जब हमें बड़ा ऑर्डर मिलता है। और 6 इंच 7 इंच में हमारा कोई भी क्वालिटी चेक नहीं किया जाता है, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया हूँ। तो दोस्तों, यहीं पे लोग फंस जाते हैं और इस बिज़नेस से बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पेपर की अच्छी से अच्छी नॉलेज इकट्ठा करनी होती है कि हमारे इस बिज़नेस में सबसे मेन होता है पेपर की ग्रामिंग चेक करना। यदि आप लोग पेपर की ग्रामिंग चेक करना सीख जाते हैं ना, तो आपको इस बिज़नेस में कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। एक पेपर की जीएसएम चेक कीजिए और एक अपना कैलकुलेशंस ठीक कीजिए। 2 चीज़ आपको इस बिजनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक कैलकुलेशन और एक पेपर की जीएसएम। यदि आप लोग इन दोनों पे अच्छी तरह से फोकस करते हैं, इस तरह का सीखते हैं ना, तब आपको इस बिज़नेस में कोई फेल नहीं कर पाएगा और आप इस बिज़नेस से अच्छी इनकम अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब समझे कि इस बिज़नेस से नए लोग क्यों फेल हो जाते हैं। और हाँ, यदि आप लोग ये बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो और आप लोगों को मशीन चाहिए या फिर मशीन से रिलेटिव किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं आप लोगों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी वीडियो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें, ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आप लोग पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए दोस्तों, अब हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आप लोग को नए वीडियो में। और दोस्तों, यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा और हमें एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा।